चलिए आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन। इसमें मेजरली मैंने एडजस्टमेंट्स को कवर कर लिया है। एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स आप सीख जाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल वे में करेंगे हम क्वेश्चंस को। लिखा है कि अमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10 लाख। ठीक है, तो आपको करना क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10 लाख। जब बिजनेस, देखो हर ट्रांजेक्शन की ना यहाँ पर ना दो एंट्री होंगी, ध्यान रखना, दो इफेक्ट होंगे क्योंकि हमारा अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है। तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख का। तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, कैपिटल होती है। तो 10 लाख रुपीज़ आपको कैपिटल में लिखना है। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बिजनेस में कैश आ रहा है और कैश बिजनेस की क्या होती है, एसेट। तो कैश का कॉलम बनाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 10 लाख। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन का कॉलम होता है, ट्रांजैक्शन का कॉलम मैंने नहीं बनाया, आप खुद से बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटीज़ में कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बोले ही परचेज मशीनरी 50,000। बिजनेस में मशीन आ रही है, एक तो मशीन का कॉलम बनाएंगे, मशीनरी कितने की मशीन आ रही है, 50,000। तो 50,000 के यहाँ पर मशीनरी लिखेंगे। मशीन आ रही है, बिजनेस से कैश जा रहा था, अब कैश में से माइनस, डबल एंट्री करनी है आपको। ठीक है, और बाकी जगह आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद अब प्लस माइनस करेंगे। 10 लाख में से 50,000 गया, बचा 9,50,000 प्लस 50,000, ऊपर कुछ नहीं तो 0, 0 प्लस 10 लाख। तो ये हमने प्लस माइनस कर लिया है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके फिर ही परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। कह रहे 30,000 के कैश में खरीदे, 20,000 के क्रेडिट में। तो उसने गुड परचेज किए, गुड्स भी हमारे एसेट्स होती है, गुड्स या स्टॉक का कॉलम बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बिजनेस के पास टोटल गुड्स आ रहे हैं 50,000 के। अब वो करना क्या है, यहाँ पर गुड्स में 50,000 प्लस कर देना क्योंकि बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं। तो हमने 30,000 के गुड्स तो कैश में खरीदे, तो उससे बिजनेस का कैश जाएगा, तो कैश में से आप माइनस कर देंगे 30,000। ठीक है, और दूसरा 20,000 ऑन क्रेडिट। तो जब हम क्रेडिट में कोई सामान खरीदते हैं तो हमारे लिए उधार होता है, लाइबिलिटी होती है, तो आपको एक लाइबिलिटी में प्लस कर देंगे 20,000। बाकी जगह आप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर आप एक लाइन खींचेंगे, फिर 9,50,000 में से प्लस माइनस करेंगे। 9,50,000 में से 30,000 गया तो बचा 9,20,000। ठीक है, 50,000 प्लस 0 कितना हुआ, 50,000। 50,000 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20,000 लाइबिलिटी होगी हमारी, एंड प्लस 10 लाख। 0 प्लस 10 लाख इज 10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे अब। उसने बोला पेड रेंट। रेंट क्या होता है, हमारा एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस होगा तो याद रखना कैपिटल से माइनस होता है। ठीक है, लॉस है, एक्सपेंस है, कैपिटल से माइनस। कोई भी लॉस और एक्सपेंस कैपिटल से माइनस होता है। दूसरा पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है तो कैश में से भी माइनस कर देंगे। ठीक है, बाकी जगह आप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर एक लाइन खींचेंगे, बाकी जगह आपको 0 लिखना है। प्लस माइनस करेंगे, 9,10,000। 50,000 प्लस 0 कितना हो, 50,000। 50,000 प्लस 0 इज 50,000। 20,000 प्लस 0 इज 20,000 प्लस 9,90,000 माइनस कर देंगे। 10 लाख माइनस 10,000 इज 9,90,000। देन रिसीव कमीशन। कमीशन रिसीव हो रही, इनकम है, कोई भी इनकम होगी पार्टनर से कैपिटल में प्लस करना है आपको। ठीक है, कैपिटल प्लस। और दूसरी बात ये आपको रिसीव हो रही है तो आप क्या करेंगे, पैसा आ रहा है तो कैश में प्लस कर देंगे। ठीक है, बाकी जगह आप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर एक लाइन खींचेंगे, 9,10,000 में से 20,000 का कितना बचा, प्लस करेंगे सॉरी, तो 9,30,000 हो जाएगा। 50,000 प्लस 0 50,000 हो जाएगा। 50,000 प्लस 0 इज 50,000। 20,000 प्लस 0 इज 20,000 एंड ये हो जाएगा आपका 10,10,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर 4,000। तो इसके लिए आप ना ज़रूर वर्किंग नोट ज़रूर बना लें। एक इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। कह रहा है कॉस्ट थी कितने की कॉस्ट थी, मतलब बिजनेस ने इससे 5,000 का खरीदा था और बिजनेस आगे उसे बेच रहा है कितने में, 4,000 में। तो क्या हुआ है, नुकसान हुआ है कितने का, 1,000 का। ये हमारे लिए लॉस हो गया। तो जब हम गुड्स बेचते हैं, गुड्स बेच रहे हैं, तो ये गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहे हैं, कितने के गुड्स जा रहे हैं, 5,000 के। तो आप गुड्स में माइनस कर देंगे 5,000 और बेचा कितने में, जितने में सेल किया ना, ये जो सेल वैल्यू होती है उसे कैश में प्लस करते हैं। कैश में बेचा ना तो कैश में प्लस कर देंगे। और जो हमारे लिए लॉस हुआ है, कोई भी लॉस होता है, कोई भी एक्सपेंस होता है, तो कैपिटल में से माइनस होते हैं। ठीक है, तो 1,000 का लॉस हो गया, कैपिटल से माइनस। अगर प्रॉफिट पे बेचते, जैसे 5,000 का था, 6,000 में बेच दिया तो प्रॉफिट होता, तो कैपिटल में प्लस होता। ठीक है, फिलहाल लॉस है तो हमने कैपिटल से क्या कर दिया, माइनस। तो आ जाएगा 9,34,000 प्लस 50,000 प्लस 45,000, 20,000 प्लस 10,09,000। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बोला उसने परचेज फर्नीचर फ्रॉम अमित। देखो जब भी क्वेश्चन में नाम लिख दिया इसका मतलब हमने वो चीज़ क्रेडिट में परचेज करी, उधार पे परचेज करी हमने, ये चीज़ हमने उधार पे परचेज करी है क्रेडिट में, ठीक है। तो क्या परचेज किया है हमने, फर्नीचर, फर्नीचर एसेट है, तो जो जो एसेट्स आएगी उसकी कॉलम बनेगा। कितने की एसेट्स आ रही है, 20,000 यहाँ पर प्लस कर देंगे। दूसरा हमने क्रेडिट में परचेज किया तो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगी। कैश में से माइनस मत कर देना क्योंकि कैश तो गया ही नहीं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। तो हम लायबिलिटी में प्लस कर देंगे। तो ये आ गया 9,34,000 प्लस 50,000 प्लस 45,000 प्लस 20,000, क्या आ जाएगा आपको 40,000 प्लस 10,09,000, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट करेंगे आगे। उसने बोला है सैलरी ऑफ 50,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है हमारा, ड्यू बट नॉट पे। ड्यू हो गया लेकिन अभी तक पे नहीं किया, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है। सैलरी जो है आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी तक पे नहीं किया, तो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। तो 50,000 आप लायबिलिटी में प्लस कर देंगे। दूसरा सैलरी एक एक्सपेंस भी होता है साथ में, तो इसलिए कैपिटल में से माइनस कर देना है, ठीक है। सैलरी एक एक्सपेंस है, अभी आपने पे नहीं किया तो ये लायबिलिटी है, तो एक तो कैपिटल से माइनस करेंगे और दूसरा लायबिलिटी में प्लस कर देंगे। कैश में से कोई रूल नहीं कि ना कैश आया ना कैश गया। कैश का रूल तब आता है जो या तो कैश आए या तो कैश जाए, तो हमें कैश में प्लस माइनस करना होता है। ये आपका 90,000 आ जाएगा, ये आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 9,59,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसने बोला है इंश्योरेंस ऑफ 30,000 इज प्रीपेड। इंश्योरेंस जो प्रीपेड है, प्रीपेड क्या होता है, एक होता है हमारे प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस वो होते हैं जो हम एडवांस में पे कर देते हैं, पेड इन एडवांस। अगर हमने कोई खर्चा एडवांस में पे कर दिया है तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। तो इससे एक तो हमारा कैश गया क्योंकि हमने पे किया है, कैश गया। दूसरी बात, अगर हम कोई खर्चा एडवांस में पे करते हैं तो हमारी एसेट होती है, ठीक है। तो एसेट में एक कॉलम बनाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस का, प्रीपेड इंश्योरेंस। एसेट में कॉलम बनाएंगे क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का कॉलम बनाएंगे। कितना प्रीपेड है, 30,000। एक सेकेंड, हाँ, तो 30,000 हमारे लिए एसेट बन जाएगी। बाकी जगह आप क्या लिख देंगे, 0। स्पेस कम पड़ेगा, माइनस करना, 9,04,000 आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। ये आपका आएगा 90,000, 9,59,000। अब लास्ट एडजस्टमेंट बची हमारी पे टू क्रेडिटर्स। कह रहा है क्रेडिटर्स को पे किया। क्रेडिटर कौन होती है हमारी, लायबिलिटी। जिनको पैसे पे करने होते हैं वो लायबिलिटी होती है हमारी। तो लायबिलिटी को पे कर रहे हैं तो हमारा कर्ज कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, तो लायबिलिटी में से माइनस। दूसरा पे कर रहे हैं तो कैश जाएगा, तो कैश में से भी आपको माइनस कर देना है। बाकी जगह आप क्या लिख देंगे, 0। तो माइनस करेंगे सिर्फ 8,84,000, ये आएगा आपका 50,000, ये आएगा आपका 45,000, ये आएगा आपका 20,000, ये आएगा आपका 30,000, ये आपका आ जाएगा 70,000, ये आपका 9,59,000, 0 है। लास्ट में 2 लाइन खींच देंगे, हमारा अकाउंट क्लोज होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन का। मैक्सिमम एडजस्टमेंट मैंने कवर कर दिए हैं, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स और हैं जो कि मैं अगली वीडियो में कवर कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।